नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। शिवसेना की सरकार तोड़ने के बाद आखिरकार बीजेपी ने किसी भी तरह सरकार बना ली, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार 40 दिनों बाद की और बहुत धीरे धीरे फूंक फूंक कर कदम उठाया कि कोई बगावत ना करे, लेकिन फिर भी बीजेपी महाराष्ट्र में बगावत दिखने लगी है। इसके साथ साथ सहयोगी विधायक जिनको मंत्री नहीं बनाया गया वो भी विरोध कर रहे हैं। ऐसे में फडणवीस और शिंदे की नींद हराम हो गई है कि क्या किया जाए। इसी बीच बीजेपी के कद्दावर नेता पंकजा मुंडे ने सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए, जिससे बीजेपी को परेशानी होने लगी है। खबरों की माने तो महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनने के 40 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, तो इसको लेकर आपत्तियां भी दर्ज होने लगी। मंत्रिमंडल में एक भी महिला न होने पर महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने निराशा जाहिर की है और इसी को लेकर अब बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने हमला बोला है और अपनी अनदेखी को लेकर खुलकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं ने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा। मुंडे के बयान के बाद उनके समर्थक आक्रामक हो सकते हैं और महाराष्ट्र में सियासत गरमा सकती है। पंकजा मुंडे ने कहा, जब कोई मंत्री बनता है तो उसे लोगों को संतुष्ट भी करना होता है। मैं आशा करती हूं कि नए मंत्री लोगों के विश्वास पर खरे उतरेंगे। मैं भी लोगों में लोकप्रिय हूं, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं, इसलिए मुझे मंत्री पद नहीं दिया गया, जब उन्हें लगेगा कि अब मैं योग्य हूं तो वे जरूर मंत्री बनाएंगे। पंकजा मुंडे ने कहा कि कैबिनेट में महिलाएं होनी चाहिए। मैं इस बात की सराहना करती हूं कि पिछली सरकार ने मुझे महिला होते हुए भी ग्रामीण विकास का जिम्मा मिला था। जानकारी देते चलें कि परली विधायक से चुनाव हारने के बाद उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें विधान परिषद भेजेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले 3 साल से नेतृत्व उनकी अनदेखी कर रहा है। राज्यसभा चुनाव के वक्त चर्चा थी कि पंकजा मुंडे को राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इसके बाद पंकजा मुंडे के समर्थकों ने कई जगह नाराजगी जाहिर की। देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। औरंगाबाद में एक समर्थक ने आत्मदाह करने का भी प्रयास किया था। ऐसे में कहा जा रहा है कि उनकी नाराजगी से सियासत गरमानी शुरू हो गई है। एक जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के 75% मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। एडीआर की माने तो राज्य में इस समय मुख्यमंत्री समेत 20 मंत्री हैं। इस विस्तार के बाद महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच ने 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान पेश किए गए इन मंत्रियों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया। विश्लेषण के अनुसार 75% मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं और 13 मंत्रियों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। ये सभी मंत्री करोड़पति हैं और उनकी संपत्ति का औसत मूल्य 47.45 करोड़ रुपए है। एडीआर ने कहा कि सबसे अधिक कुल घोषित संपत्ति वाले मंत्री मालाबार हिल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा हैं, जिनकी संपत्ति 441.65 करोड़ रुपए है। सबसे कम कुल घोषित संपत्ति वाले मंत्री पैठण निर्वाचन क्षेत्र से विधायक भुमरे संदीपन राव आसाराम हैं, जिनके पास 2.92 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इससे समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र की सियासत कहां है और कैसी है। इसके साथ ही साथ बीजेपी में ही बगावत के सुर उठने लगे हैं। इसके साथ ही साथ जो शिवसेना छोड़कर शिंदे के साथ आए थे वो भी निराश हैं, क्योंकि भागने के बाद भी अगर हाथ कुछ नहीं लगता तो जहां थे वहीं सही था। इसलिए शिंदे गुट के कई विधायक समय का इंतजार कर रहे हैं और अगर कुछ नहीं मिला तो वो फिर पाला बदलने वाले हैं और इसी की शुरुआत हो चुकी है। एक विधायक मंत्री नहीं बना तो बगावत कर दी और सोशल मीडिया पर उद्धव ठाकरे की जमकर तारीफ कर दी। फिर क्या था, हड़कंप मच गया और आनन फानन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नाराज विधायक से बात की, जिसके बाद ट्विटर से विधायक ने ट्वीट डिलीट किया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। देखना ये मजेदार होगा कि ये सरकार कितने दिनों तक चलती है और कब गिरती है।